एवरीवन, आप सभी को एक और नई लर्निंग की वीडियो में स्वागत करते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो डार्क सीक्रेट ऑफ प्राइस एक्शन के बिहाफ ऑफ मैं ये वीडियो आप लोगों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हर टाइम यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम नए ट्रेडर जब बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं स्टॉक मार्केट में तभी वो ट्रैप होते हैं। क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब वो बाई करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, सेल करते हैं तो भी उनका स्टॉप लॉस हिट होता है? ये सीक्रेट शायद आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, या आप जानते होंगे तो इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका आपको नहीं आता होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको वो डार्क सीक्रेट है जो प्राइस एक्शन का, कि कैसे हम लोग प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई कर करके एक बेहतर ट्रेड कर सकते हैं, और जब ट्रेड ले तो मैं ट्रैप ना हूँ, ट्रैपिंग से मैं बचूँ। इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। समझ में नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को मैं बेसिक टू एडवांस एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आपको ट्रैपिंग किया जाता है और इस ट्रैपिंग से आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चार्ट पे आपको ले जा करके एक्सप्लेन करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं एज योर ओपिनियन। चलिए वीडियो को समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि डार्क ऑफ सीक्रेट प्राइस एक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, यानी कि जब भी ट्रेड ले तो ट्रैपिंग से मैं कैसे बच सकता हूं। तो यहाँ पे अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस वे में हम लोग ट्रेड लेते हैं, पहले सबसे पहले उसको बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस बिहाफ ऑफ हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो कर करके किस किस वे में हम लोग ट्रेड करते हैं ताकि हम लोग उससे बच सके। तो सपोज दैट यहाँ पे देखेंगे कि एक सपोज दैट यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस में होता क्या है कि प्राइस एक नीचे से जाता है और यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लेकर करके इसमें दो क्राइटेरिया का फॉर्मेशन होता है। या तो ये प्राइस यहाँ पे इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर करके अपर साइड की ओर चला जाता है, या तो फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर करके एक डाउन साइड की फिर प्राइस कंटिन्यू करने लगता है। तो इस क्राइटेरिया में रिटेल ट्रेडर करते क्या है, इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो वो बाई करते हैं, और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर के एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने लगता है तो फिर वो सेल करते हैं। ये एक और क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट होता है और प्राइस ऊपर से ट्रेड करते हुए नीचे की ओर आता है और मल्टीपल टाइम इस इम्पॉर्टेंट एरिया पे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद होता क्या है कि या तो फिर इसको ये ब्रेक कर करके नीचे प्राइस कंटिन्यू करता है, तो लोग यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं कि सेल करते हैं, या फिर यहाँ से एक प्राइस सपोर्ट लेकर करके फिर अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने लगता है तो यहाँ पे एक बाई करते हैं। ये दो टर्म कंडीशन हो गया हम लोग को ट्रेडिंग के लिए। एक और टर्म कंडीशन होता है कि मार्केट मान लीजिए कि एक डाउन साइड का मोमेंटम करता है, लेकिन एक रेंज में ट्रेड करता है, एक रेंज का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ट्रेड करता हुआ आता है। यानी कि ऊपर से मान लीजिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, रेसिस्टेंस लेता है, सपोर्ट लेता है, फिर रेसिस्टेंस लेता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेता है। तो ये क्या करते हैं कि अगर हम लोग रेंज को आइडेंटिफाई कर करके यहाँ रेसिस्टेंस पे सेल करते हैं, फिर यहाँ पे एक हम लोग सपोर्ट पे बाई करते हैं, ये क्राइटेरिया होता है। या तो फिर वेट करते हैं और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पे क्या करते हैं कि हम लोग बाई करते हैं, और इस सपोर्ट वाले रेंज पे ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं। ये रिटेल ट्रेडर मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग को यूज करते हैं इस पैटर्न्स को। लेकिन आप हम लोग इसमें चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जैसे ही हम लोग इसके ब्रेकआउट पे बाई करते हैं, बाई करने के बाद जैसे ही बाई करते हैं मार्केट यहाँ से सडनली गिर जाता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट को ब्रेक करता है, सेल करते हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ से मार्केट फिर एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने लगता है। आखिर ये क्यों होता है? उसके बाद हमें यही फील होता है कि सिर्फ मार्केट मेरी एंट्री के लिए ही वेट कर रहा था, और जैसे ही मैंने एंट्री लिया फिर यहाँ से ऊपर जाने की कंटिन्यू प्राइस करने लगता है। लेकिन जो अभी तक हमने सीखा है
उसी चीज़ों को फॉलो करते आए हैं, लेकिन मार्केट हमेशा इसका अपोजिट करता है। यहाँ पे जैसे ही सेल होता है, सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, सेल करते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। जैसे ही रेसिस्टेंस का ब्रेक होता है, बाई करते हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। यही चीज़ हम लोग को सिखाया भी गया है कि रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे बाई कर लीजिए, और सपोर्ट का ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे आप सेल कर दीजिए। लेकिन इसके हमेशा मार्केट अपोजिट में ही ट्रेड करता है। आप जैसे ही रेसिस्टेंस पे बाई करते हैं, आप ट्रैप होते हैं, और जैसे ही सपोर्ट पे सेल करते हैं, ट्रैप होते हैं। तो इससे बचने के लिए चलिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम लोग इस ट्रैप से बच सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी का चार्ट पे यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे मार्केट एक रेसिस्टेंस ले रहा है। रेसिस्टेंस लेने के बाद जो रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे कि जैसे ही इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, वो क्या करेंगे कि सडनली यहाँ पे बाई करेंगे। तो चलिए मैं इस प्राइस को कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल टाइम इस एरिया पे मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है। अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर ने एंट्री बनाया, और जैसे ही यहाँ पे एंट्री बना, जैसे ही लोगों ने बाइंग का पोजीशन बनाया, बाइंग का पोजीशन बनाते ही मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने लगा। और यहाँ पे देखेंगे तो बायर को मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, और यहाँ पे प्राइस को कंटिन्यू होते हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटली कैसे मार्केट में बायर को ट्रैप किया जाता है। और यहाँ से देखिए मार्केट, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे सडनली यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम कर 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 करके यहाँ से मार्केट क्लोजिंग दे देता है। तो यहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द ट्रेडर समझेंगे ट्री के लिए ऑपरेटर वेट कर रहे थे, और जैसे ही बाई किया मैंने सेल किया। इसके पीछे का रीजन यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्यों यहाँ से गिरा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जैसे ही बाई करता है, बायर को एक्टिव करता है। देखिए अब जब भी ट्रेडिंग होता है तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि जीरो सम गेम होता है। जीरो का मतलब, जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि एक कमाएगा तो एक लॉस करेगा, एक को प्रॉफिट होगा एक को लॉस होगा। अगर आप 100 रुपये मार्केट से कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी को 100 रुपया लॉस हो रहा है, तभी आप कमा रहे हैं, तभी आपको मार्केट प्रॉफिट देगा। अदरवाइज आपको मार्केट घर से देने वाला नहीं है। तो होता क्या है कि जैसे ही रिटेल ट्रेडर इस ब्रेकआउट पे बाई किए, तो यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो बड़े फंड मैनेजर होते हैं, वे वेट करते हैं कि कब मैं बायर को एक्टिव करूं और उनको ट्रैप कर करके उनके पैसे को घर के लेके जाऊं। जैसे सपोज दैट जो मार्केट में 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ ले करके बैठा है, वो जाहिर से चाहेगा कि वो क्या करे, चाहेगा कि मैं रिटेल ट्रेडर के जितने पैसे को हो वो ट्रैप कर करके मैं उनकी स्टॉप लॉस सीट कर करके उनके पैसे को मैं घर ले करके जाऊँ। तो उन लोग करते क्या है कि एक रेंज क्रिएट करते हैं, और रेंज क्रिएट करने के बाद जो हम लोग उन थ्योरी में पढ़ा है, मार्केट में जो लोगों को हम लोग को सिखाया गया है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट होते ही बाई करें, तो जैसे ही हम लोग बाई करते हैं, बाई करने के बाद मार्केट हमें एक ट्रैप कर करके एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, अब वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर चार्ट पे आप देखेंगे तो चार्ट पे इसके ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर जो है मार्केट में कहीं भी स्टॉप लॉस नहीं पड़े हुए हैं। ये पूरा मैदान यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे देखेंगे तो कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कहीं पे सेलर नहीं है, कहीं पे बायर नहीं है। तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस किनका हिट करने जाएगा? जब ऊपर कोई है ही नहीं तो मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा कहाँ? तो क्या करेगा कि मार्केट क्या करेगा कि जो नीचे में बायर बैठे हैं, जो बाय करके गए हैं, वो क्या करेगा कि मार्केट उनकी स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। लेकिन कब? जब इन बायर को एक्टिव करेगा तब। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त कैसे मोमेंटम होता है। मैं एक और एग्जांपल आपको बाइंग के दे कर करके समझाता हूँ कि कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर कर करके ट्रेड कर सकते हैं, और डार्क सीक्रेट को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे मल्टीपल
फैक्टर पे यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं कि सेल करते हैं। इस जगह पे वो अपनी सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं इस एरिया पे, और जैसे ही सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़े जो ऑपरेटर होते हैं उनकी कैसे ट्रैप कर कर करके मार्केट एक अपसाइड के मोमेंटम कंटिन्यू करता है, और कंटिन्यू करने के बाद एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोजिंग होता है, और क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके दिन मार्केट कितना ट्रेंडिंग हो जाता है, यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने लगता है। क्यों यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा था। ट्रैप मीन्स कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो नीचे इधर साइड स्टॉप लॉस नहीं था, इधर चार्ट पूरा खाली था, तो मार्केट किनका स्टॉप लॉस सीट करेगा? किसी का है ही नहीं। तो मार्केट क्या करेगा कि वो अप साइड की ओर मोमेंटम करेगा, लेकिन कब करेगा? वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके करेगा। यहाँ पे देखिए इन लोग को सेलिंग के दिखाया कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा, और उन लोगों ने सेल करने की कोशिश किया, और जैसे ही एक सेलिंग पोजीशन आई, वो क्या किए कि बड़े फंड मैनेजर फिर अपने फंड को डाल कर करके मार्केट को ऊपर लेकर के चले गए। यही डार्क सीक्रेट है प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे बाई करना है और कहाँ पे सेल करना है, कि ताकि हम ट्रैप ना हो। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम बाइंग ऑर्डर लगाते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे, तो ये हमें यहाँ पे देखना होगा कि इसके ऊपर कोई चार्ट पे सेलर या बायर है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाएगा, और यहाँ से ट्रैप करके बायर्स को ट्रैप करके एक्टिव करा करके को मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक ऐसे ही सपोर्ट्स पे होता है कि जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है सडनली ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट करने के बाद आपको नीचे देखना होगा कि कहीं पे बायर बैठे हैं कि नहीं। अगर नहीं बैठे हैं तो मार्केट नीचे नहीं आएगा, वो फिर क्या करेगा कि आपको ट्रैप कर कर करके मार्केट एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने लगता है। यही रियलिटी है डार्क सीक्रेट ऑफ प्राइस एक्शन के। तो इस तरीके से आप मार्केट में बचे और बेहतर तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करें। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसके ऊपर मैं और इसके पार्ट 2 का डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉप लॉस ऑन द चार्ट।